कहानी। जंगल में बर्फबारी। सर्दियों का मौसम था। पहाड़ी जंगल में बर्फबारी हो रही थी और पेड़ पत्ते, यहाँ तक कि जमीन भी सफेद चादर में ढक गए थे। पूरा जंगल ठंड में कांप रहा था। इस कठिन परिस्थिति में एक छोटी सी चिड़िया, जिसका नाम पीयू थी, अपने घोंसले में बैठी थी। बर्फबारी इतनी तेज थी कि पीयू का घोंसला बर्फ से भरने लगा था। ठंड और भूख ने उसे बेचैन कर दिया था। पीयू ने सोचा, मुझे यहाँ से निकलकर कहीं सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। लेकिन तेज बर्फबारी और ठंड उसे रोक रही थी। हर बार जब वह घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश करती, बर्फ और ठंडी हवा उसे पीछे धकेल देती। पर पीयू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। आखिरकार उसने अपने नन्हे पंख फैलाए और उड़ान भरने की कोशिश की। ठंडी हवाएं उसे रोकने लगीं, लेकिन पीयू ने हिम्मत नहीं हारी। वह उड़ते उड़ते जंगल के दूसरी तरफ पहुंच गई, जहां बर्फबारी कम थी। वहां उसने देखा कि कुछ जानवर एक गुफा में छिपे हुए थे। पीयू को यह देखकर थोड़ी राहत मिली कि शायद उसे भी वहां कुछ सहारा मिल सकेगा। गुफा में पहुंचते ही पीयू ने देखा कि वहां एक बूढ़ा खरगोश, एक लोमड़ी और एक छोटा भालू बैठा था। सभी ठंड से कांप रहे थे और कुछ खाना तलाश रहे थे। पीयू ने उनके पास जाकर कहा, क्या मैं भी यहाँ ठंड से बच सकती हूँ? बूढ़े खरगोश ने सिर हिलाते हुए कहा, बेशक, हम सब यहाँ बर्फबारी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें अब खाने की भी जरूरत है। गुफा में बहुत देर तक बिना खाए रहना मुश्किल होगा। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, ठीक है, मैं उड़कर आसपास देखती हूँ, शायद मुझे कुछ खाने का सामान मिल जाए। लोमड़ी ने उसे सावधान करते हुए कहा, इतनी ठंड और बर्फ में बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन पीयू ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम सबको भूखे रहना पड़ेगा, तो कोशिश करना ही बेहतर है। पीयू ने उड़ान भरी और खाने की तलाश में जंगल के कोनों में जाने लगी। अचानक उसने देखा कि एक पेड़ के पास कुछ जामुन बर्फ के नीचे दबे हुए थे। उसने अपने नन्हे पंजों से बर्फ हटाई और कुछ जामुन इकट्ठा कर लिए। वह उन जामुनों को लेकर वापस गुफा की तरफ उड़ चली। गुफा में पहुंचने पर जानवरों ने उसका धन्यवाद किया और सभी ने थोड़े थोड़े जामुन बांटकर खाए। अब कुछ समय तो गुजर गया, पर थोड़ी देर बाद सबको फिर भूख लगने लगी। पीयू ने दोबारा बाहर जाकर कुछ और खाना लाने का निश्चय किया। इस बार उसने जंगल के दूसरे कोने में कुछ सूखे पत्ते और बीज ढूंढे। वह अपनी चोंच में दबाकर फिर गुफा की ओर ले आई। कई बार ऐसा हुआ कि बर्फबारी में उड़ने के कारण पीयू के पंख भीग गए और वह ठंड से कांपने लगी। लेकिन हर बार उसने अपने शरीर को गर्म करने की कोशिश की और फिर से उड़ान भरती रही। धीरे धीरे जानवरों के दिल में उसके प्रति आदर और स्नेह बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद जब बर्फबारी रुक गई और सूरज ने अपनी गर्माहट से जंगल को राहत दी, तब सबने देखा कि पीयू की मेहनत और हिम्मत ने उन्हें इस कठिन समय में जीवित रहने में मदद की। जानवरों ने मिलकर उसे धन्यवाद दिया। बूढ़े खरगोश ने कहा, पीयू, तुमने हमारी जान बचाई। तुम्हारे साहस और धैर्य ने हमें इस कठिनाई से निकाला है। पीयू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए किया। हमें एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब हम मिलकर काम करते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी छोटी हो जाती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस, धैर्य और परोपकार से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। एकता में शक्ति होती है और विपरीत परिस्थितियों में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए।